आज मैं आपसे एक सीधी बात करने आया हूं। समय की कीमत। ये वो चीज है जो हर किसी के पास बराबर है, लेकिन इसका इस्तेमाल हर कोई अलग अलग तरीके से करता है। सब कहते हैं टाइम इज मनी, लेकिन सच ये है कि समय पैसे से भी कीमती है। पैसा तो आप फिर से कमा सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। पैसा लौट सकता है, समय नहीं। समय की कीमत वही समझ सकता है जिसने उसे खोया है। सोचिए, आज की तारीख फिर कभी नहीं आएगी। हर दिन, हर सुबह एक नया मौका है, लेकिन यह मौका हमेशा के लिए नहीं रहता। ये पल इतिहास बन जाएगा, लेकिन हम इसे कितनी आसानी से बर्बाद कर देते हैं। कभी दोस्तों के साथ बेवजह बातें, कभी बिना मतलब के सोशल मीडिया पर वक्त गंवाना। सुबह उठते ही फोन उठाया, एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और हम सोचते हैं कि बस 2 मिनट और पता ही नहीं चला कब 1 घंटा निकल गया। ये समय ऐसे ही उड़ जाता है और हमें एहसास भी नहीं होता। ये सिर्फ 1 घंटा नहीं, आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है जो आप कुछ सीखने या अपने सपने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। सोचिए, अगर हर दिन 1 घंटा बचा लें तो साल भर में कितनी नई चीजें सीख सकते हैं। ये डिजिटल दुनिया हमें तुरंत खुशी देती है। एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर। ये छोटी छोटी खुशियां हमें अच्छा महसूस कराती हैं, लेकिन ये असली संतुष्टि नहीं है। लेकिन ये खुशी चंद सेकंड की है। जैसे ही स्क्रीन बंद होती है, वो खुशी भी गायब हो जाती है और हम फिर से खाली महसूस करते हैं। असली संतुष्टि शॉर्टकट से नहीं, मेहनत और लगन से मिलती है। जब आप अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं, तो हर बीता पल आपको आगे बढ़ाता है। हमें यह समझना होगा कि हर बीतता पल हमारे भविष्य की नींव रखता है। आज का किया गया छोटा सा प्रयास कल बड़ी सफलता में बदल सकता है। सोचिए, क्या आप सच में अपना समय यूं ही गंवाना चाहते हैं, या फिर आप हर पल को अपने सपनों की ओर एक कदम बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे? फैसला आपके हाथ में है। एक कहानी सुनिए। राहुल, एक होशियार लड़का, शानदार ग्राफिक डिजाइनर बन सकता था। उसके पास नए नए आइडियाज थे और उसकी कल्पना की दुनिया बहुत बड़ी थी। हर कोई कहता था कि उसमें कुछ अलग है, कुछ खास है। लेकिन उसका ज्यादातर समय वेब सीरीज देखने और गेम्स खेलने में ही बीत जाता था। हर दिन सोचता था कि कल से कुछ नया शुरू करेगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं था। धीरे धीरे उसकी आदतें उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गईं। ही दिन अचानक एक बड़ी कंपनी से इंटर्नशिप का ऑफर आया। ये वही मौका था जिसका वो हमेशा सपना देखता था। उसकी किस्मत उसके दरवाजे पर थी। उसके दोस्त ने कहा, पोर्टफोलियो भेज दे, ये तेरा समय है। दोस्त ने उसे हिम्मत दी, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन राहुल के पास दिखाने के लिए कुछ था ही नहीं। उसके लैपटॉप में खाली फोल्डर थे और उसकी डेस्क पर अधूरी स्केचबुक्स पड़ी थीं। उसने कभी अपने टैलेंट को असलियत में उतारा ही नहीं था। उसने अपने आइडियाज को बस सोच तक ही सीमित रखा, कभी उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटाई। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने समय को यूं ही गंवा दिया। मौका उसके हाथ से फिसल गया और वो बस देखता रह गया। एक सुनहरा अवसर उसकी आंखों के सामने से चला गया। ये सिर्फ राहुल की नहीं, हम सबकी कहानी है। हम सब कभी ना कभी ऐसे ही मौकों को खो देते हैं, क्योंकि हम तैयार नहीं होते। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ा मौका आएगा तब मेहनत करेंगे, लेकिन जब मौका आता है तो हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। छोटे छोटे पल जिन्हें हम बेकार समझकर उड़ा देते हैं, वही मिलकर हमारे भविष्य की तस्वीर बनाते हैं। हर दिन, हर घंटा हमारे सपनों की नींव रखता है। असली कीमत छूटे मौके नहीं, बल्कि खोया आत्मविश्वास है। जब हम खुद पर भरोसा खो देते हैं, तो आगे बढ़ना और भी मुश्किल हो जाता है। जब हम दूसरों को आगे बढ़ते देखते हैं, तो खुद पर शक होने लगता है जैसे हम पीछे छूट गए हैं, और ये सोच हमें और भी कमजोर बना देती है। समय की बर्बादी सिर्फ समय की नहीं, आत्मविश्वास की भी हत्या है। हर बीता हुआ पल जो हमने यूं ही गंवा दिया, हमारे अंदर की ताकत को थोड़ा और कम कर देता है। इसलिए अगली बार जब मौका दरवाजा खटखटाए, तो तैयार रहिए, क्योंकि यही आपकी असली जीत होगी।
क्या आपने कभी सोचा है कि जानते हुए भी हम अपना कीमती समय क्यों बर्बाद कर देते हैं? हम सबको पता है कि समय बहुत कीमती है, फिर भी हम अक्सर उसे यूं ही गंवा देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है लक्ष्य का न होना। जब हमारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य या सपना नहीं होता, तो हमें समझ ही नहीं आता कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। ऐसे में हम अपने समय को बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। जब कोई मकसद नहीं होता, तो हर रास्ता सही लगता है और हम भटकने लगते हैं। दूसरा बड़ा कारण है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत मिलने वाली खुशी। फनी वीडियो, गेम्स या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना हमें तुरंत खुशी देता है, लेकिन असली ग्रोथ और सफलता के लिए मेहनत, धैर्य और समय चाहिए। ये छोटी छोटी खुशियां हमें असली मेहनत से दूर कर देती हैं। सोशल मीडिया हमें छोटी छोटी खुशियों की लत लगा देता है। हम बार बार फोन चेक करते हैं, लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार करते हैं, जिससे हम बड़े फायदों के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। तीसरा कारण है सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर खुद को कमतर समझना। जब हम दूसरों की उपलब्धियां और खुशियां देखते हैं, तो हमें लगता है कि हम पीछे हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, हमें वर्चुअल दुनिया में फंसा देता है। हम सोचते हैं कि कहीं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे, और इसी चक्कर में हम अपना समय और ध्यान खो देते हैं। चौथा कारण है असल जिंदगी की मुश्किलों से भागना। जब हमें कोई परेशानी या तनाव होता है, तो हम उसका सामना करने की बजाय फोन या इंटरनेट में खो जाते हैं। तनाव से बचने के लिए हम फोन में डूब जाते हैं, लेकिन इससे समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती हैं। हम जितना भागते हैं, उतना ही उलझते जाते हैं। ये सब मिलकर हमें एक ऐसे जाल में फंसा देते हैं जिससे निकलना मुश्किल लगता है। हम खुद को अकेला, उलझा और असहाय महसूस करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, बदलाव मुमकिन है। अगर हम खुद को समझें, अपने लक्ष्य तय करें और छोटी छोटी खुशियों के बजाय बड़ी उपलब्धियों के लिए मेहनत करें, तो हम अपने समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। आज से ही शुरुआत करें, क्योंकि हर नया दिन एक नया मौका है। कल्पना कीजिए, 10 साल बाद आप कहां होंगे? इसका जवाब आज के फैसलों में छुपा है। आज जो बीज बो रहे हैं, कल वही फल मिलेगा। समय बर्बाद किया तो पछतावा ही हाथ लगेगा। करियर पर सीधा असर पड़ता है। अगर आप खुद को बेहतर नहीं बनाते, तो पीछे रह जाएंगे। आत्मविश्वास टूटता है जब आप देखते हैं कि आपके साथ के लोग आगे निकल गए। मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। अपराध बोध, तनाव, चिंता। सबसे बड़ा नुकसान मौकों का हमेशा के लिए खो जाना। कुछ मौके सिर्फ एक बार आते हैं। आज की बर्बादी कल का सबसे बड़ा पछतावा बन सकती है। इस जाल से बाहर निकलने का पहला कदम दिशा तय करना। खुद से पूछिए, आप क्या चाहते हैं? बड़ा लक्ष्य तय करें, फिर उसे छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें। जैसे 1 महीने में HTML सीखना। छोटे लक्ष्य पूरे करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और अगला कदम आसान लगता है। अपने दिन को प्लान करें। रात को 3 से 5 जरूरी कामों की लिस्ट बनाएं। हर काम पूरा होने पर जो संतुष्टि मिलती है, वो किसी भी वेब सीरीज से ज्यादा है। अपने क्यों को हमेशा याद रखें। यही आपकी प्रेरणा है। अपने सपनों और वजहों को लिखकर सामने रखें। ये आपको रास्ते पर टिकाए रखेंगे। अब अपने खाली समय को हथियार बनाइए। रील्स की जगह नई स्किल सीखिए। इंटरनेट पर हर स्किल उपलब्ध है। कोडिंग, डिजाइनिंग, मार्केटिंग, कुछ भी। सिर्फ सीखना नहीं, अप्लाई भी करें। एक छोटा प्रोजेक्ट बनाएं, पोर्टफोलियो तैयार करें। यही पोर्टफोलियो आपको इंटर्नशिप, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स या नौकरी दिला सकता है। साइड हसल शुरू करें। कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, जो भी आपकी रुचि हो। इससे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दोनों मिलेगा। रोज 1 घंटा भी सीखने या साइड हसल में लगाएं, तो साल में 365 घंटे हो जाते हैं। किसी भी स्किल में महारत के लिए काफी। हर मिनट जो आप सीखते हैं, वो आपके सुनहरे कल में जुड़ता है। समय का सही इस्तेमाल सिर्फ स्किल सीखने तक सीमित नहीं,
सही लोगों से जुड़ना और सही ज्ञान पाना भी जरूरी है। नेटवर्किंग, अपने क्षेत्र के लोगों से सीखें, सीनियर्स और एक्सपर्ट्स से सलाह लें। अपने जैसे सोच वाले लोगों का ग्रुप बनाएं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आप उन्हीं 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। पढ़ने की आदत डालें। हर दिन 15-20 मिनट किताबें, बायोग्राफी या अपने फील्ड की किताबें पढ़ें। पढ़ना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, अच्छे ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट्रीज भी देखें। जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट आपकी जिंदगी में दिखेगा। स्किल, नेटवर्किंग और ज्ञान ये सब जरूरी हैं, लेकिन सबसे ऊपर है आपकी मानसिकता। सही माइंडसेट के बिना कोई स्किल या किताब मदद नहीं कर सकती। ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। मानिए कि आप मेहनत से खुद को बेहतर बना सकते हैं। चुनौतियों को अवसर समझें, असफलता से सीखें। आलोचना को फीडबैक मानें, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रोज 30 मिनट एक्सरसाइज और 10 मिनट मेडिटेशन। खुद के प्रति दयालु बनें। गलतियों से सीखें, खुद को माफ करें और फिर से शुरुआत करें। खुद पर विश्वास रखिए, आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा काबिल हैं। समय की कीमत समझना काफी नहीं, उसे अपनी जिंदगी में लागू करना जरूरी है। आदतें बदलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आपको अपने मन और बहानों से लड़ना होगा। हर पल एक मौका है, कुछ नया सीखने, खुद को बदलने का। फोन नीचे रखिए, किताब उठाइए, सोशल मीडिया बंद कीजिए, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कीजिए। आज लिया गया एक छोटा फैसला कल आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपकी जिंदगी का रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए, किसी ऐप के नहीं। अपने समय को इन्वेस्ट कीजिए, खुद पर, अपने सपनों पर। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लें या सोने में गुजार दें। फैसला आपका है।